तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक बिल्डिंग में एलिवेटर की तरफ जाती है और ये लड़की यहाँ पर एलिवेटर गेम को खेलने के लिए आई थी। अब वो लड़की गेम को खेलना स्टार्ट करती है। एलिवेटर में जाके पहले 4th फ्लोर पर जाती है और बिना बाहर आए 2nd फ्लोर पर, फिर 6th फ्लोर पर और फिर से 2nd फ्लोर पर। ये सब वो लड़की अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर रही थी। इसके बाद वो लड़की जाती है 10th फ्लोर पर और 10th फ्लोर पर जाते ही एलिवेटर की लाइट जल बुझने लगती है, पर वो लड़की ये सब इग्नोर करती है और इसके बाद वो फाइनली 5th फ्लोर पर वापस आती है। 5th फ्लोर पर पहुंचने के बाद ये लड़की अपनी आंखों को बंद रखती है और इस गेम को खेलते समय पीछे भी देखना मना होता है, पर एलिवेटर के डोर बंद नहीं होते। तब वो लड़की थोड़ा घबराने लगती है और वो लड़की डर से अपनी आंखों को खोल लेती है, पर अभी भी सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फिर वो फाइनली 1st फ्लोर का बटन प्रेस करती है, लेकिन वो एलिवेटर नीचे जाने के बजाय ऊपर की तरफ जाने लगता है और 10th फ्लोर पर जाके रुक जाता है। और जैसे ही एलिवेटर के डोर ओपन होते हैं तो लड़की देखती है कि बिल्डिंग पूरी तरह से बदली हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कहीं और पहुंच गई हो। तभी उस लड़की को लगता है कि उसके पीछे कोई और है। जैसे ही वो लड़की पलट के देखती है तो उसके पीछे एक खौफनाक चुड़ैल होती है। लड़की उसे देखकर बहुत डर जाती है और जोर से चीखने लगती है। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब आगे की कहानी में हम एक यूट्यूब ग्रुप को देखते हैं जो यूट्यूब पर हॉरर लीजेंड्स, हॉन्टिंग प्लेसेस और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर वीडियोस बनाया करते हैं। अब इस ग्रुप में मैनेजर केविन है और होस्ट करते हैं क्रिस, और क्लोई कैमरा से रिकॉर्डिंग करती है और एडिटिंग करने का काम मैटी और इच्ची का होता है। और अब ये लोग क्रिस और क्लोई की मदद कर रहे होते हैं। ये सभी स्कूल टाइम से साथ में है और अब केविन सबसे कहता है कि हमें ज्यादा पैसे कमाने होंगे और इसके लिए अच्छे और स्ट्रॉन्ग वीडियोस बनाने होंगे, और ये सब इसी बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं। और तभी केविन उन्हें एक लड़के के बारे में बताता है जो बिना पैसों के इनके साथ काम करना चाहता है। केविन उस लड़के को अंदर बुलाता है। उसका नाम रेयान था। केविन बताता है कि रेयान हमारी मदद करेगा। अब सब लोग रेयान से बात करते हैं। सब मिलकर ये बात कर रहे थे कि उन्हें किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। तब रेयान आइडिया देता है कि हम एलिवेटर गेम को खेलते हैं, जो गेम बहुत ज्यादा मशहूर हो रही है। यहाँ पर सबको एलिवेटर गेम के बारे में जानकारी थी। तब क्रिस बोलता है कि मुझे तो ये आइडिया फ्लॉप लग रहा है, पर रेयान विश्वास दिलाता है कि ये आइडिया 100% काम करेगा। और शायद तुम्हें मालूम हो तो ये कुछ दिन पहले की बात है कि एक लड़की ने इस एलिवेटर गेम को खेला था। उस लड़की ने गेम को नियमों के अनुसार फिनिश किया था और कहा जाता है कि 5th फ्लोर पर रहने वाली चुड़ैल ने उसे गायब कर दिया। रेयान यहाँ पर जिस लड़की के बारे में बात कर रहा था ये वही लड़की थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। दोस्तों, ऐसी अच्छी मूवीज को देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी यहाँ पर क्लोए रेयान को अपना ऑफिस दिखाती है। थोड़ी देर में केविन आता है और सबको बोलता है कि हमें नई वीडियोस जल्द से जल्द बनानी होगी, नहीं तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए जल्दबाजी में सब रेयान के आइडिया पर ही वीडियो बनाने का सोच लेते हैं। मैनेजर केविन भी एलिवेटर गेम की वीडियो बनाने के लिए मान जाता है, पर क्रिस उनको बार बार एलिवेटर गेम पर वीडियो बनाने के लिए मना कर रहा था। लेकिन सभी क्रिस की बात कौन सुना कर देते हैं। फिर केविन सबको बताता है कि आज छुट्टी है और जिस ऑफिस में वो लिफ्ट है आज वो ऑफिस बंद है। हम पूरी टीम के साथ वहां पर चलते हैं। सभी टीम मेंबर जल्दी ही उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और अपने अपने कैमरों को सेट करने लगते हैं। ये वही बिल्डिंग थी जहां पर फिल्म की स्टार्टिंग में वो लड़की खेल रही थी। वहीं पर क्लोए और रेयान आपस में बातें करते हैं। क्लोए रेयान को बताती है कि वो 5th फ्लोर वाली चुड़ैल पर रिसर्च कर रही थी। तब तक रिकॉर्डिंग के लिए सारा सेटअप लग चुका था। अब ये लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो की स्टार्टिंग में ये लोग बताते हैं कि हम लोग बारी बारी से अलग अलग फ्लोर पर जाएंगे और इस एलिवेटर गेम को नियमों से खेलकर पूरा करेंगे। और ये भी बताते हैं कि अगर उनकी टीम ने इस गेम को फिनिश कर लिया तो ये सब लोग दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। इन सबको 5th फ्लोर पर रहने वाली चुड़ैल मिलेगी जो इन सबको अपनी दुनिया में ले जाएगी, मगर ऐसा तभी होगा जब हम लोग इस गेम को सही तरीके से खेलेंगे। और अगर हमने इस गेम को सही तरीके से नहीं खेला तो वो चुड़ैल हमें तड़पा के मार देगी। कहानी के अनुसार वो चुड़ैल लाल रंग की दुनिया में रहने वाली है। इसके बाद ये लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं और गेम खेलते समय उन्हें अपनी आंखों को नहीं खोलना है, और गलती से भी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा या अपनी आंखों को खोला तो वो चुड़ैल इन्हें मार देगी। अब सबसे पहले लिफ्ट में क्रिस, क्लोए और कैमरामैन मैटी जाता है और बाकी के टीम मेंबर बाहर रुककर वीडियो बनाना शुरू करते हैं। बाहर वाली टीम ने अंदर जाने वाली टीम के कैमरे से अपने सिस्टम को कनेक्ट कर लिया था। क्रिस और क्लोए नंबर के मुताबिक गेम को खेलना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो 5th फ्लोर पर पहुंचते हैं तभी लिफ्ट की लाइट जल बुझ होने लगती है और कुछ पल बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर ये सब 1st फ्लोर का बटन प्रेस करते हैं तो लिफ्ट ऊपर की तरफ जाने लगती है, जैसे कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। पर जब ये लिफ्ट ऊपर जाकर रुकती है तो ये देखते हैं कि वो लिफ्ट किसी और ने ऊपर बुलाई थी। फिर ये सब 1st फ्लोर पर आ जाते हैं
पर इन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि ये सब एलिवेटर गेम को खेलते हुए उस चुड़ैल की भी वीडियो बनाना चाहते थे। फिर ये सब यहाँ से जाने लगते हैं, पर रेयान इन सबको रोकता है और कहता है कि हमें एक बार फिर से गेम को ट्राई करना होगा। शायद हमने गेम सही से नहीं खेली हो, पर फिर भी क्रिस वहाँ से जाना चाहता था। तब रेयान क्रिस को चिढ़ाते हुए कहता है कि क्रिस शायद डर चुका है। क्रिस उस लड़की को अच्छे से जानता था जो इस एलिवेटर गेम को खेलते हुए गायब हो चुकी है, इसलिए क्रिस डर रहा है कि कहीं उस लड़की का भूत उसको पकड़ ना ले। सब ये बात सुनकर परेशान से हो जाते हैं। तब रेयान सबको बताता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन थी। उसके गायब होने के बाद जब मैंने उसका लैपटॉप चेक किया तब उसमें मुझे क्रिस के मैसेज मिले थे, जिसमें उसने मेरी बहन से प्रॉमिस किया था कि वो उसके एलिवेटर गेम की वीडियो अपने YouTube चैनल पर चलाएगा। मेरी बहन आप सबकी बहुत बड़ी फैन थी। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मिलकर मेरी बहन को ढूंढने में मेरी मदद करें। यह बात सुनकर क्रिस हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बहन उस चुड़ैल की लाल दुनिया में फंसी हुई है? यह बात सुनकर रेयान को गुस्सा आ जाता है, पर तभी वहां पर उस बिल्डिंग का गार्ड आ जाता है और उन सबको बिल्डिंग से बाहर निकाल देता है। यहाँ से निकलने के बाद सब अपने घर पर चले जाते हैं। तब जाते जाते क्लोए रेयान से कहती है कि तुम्हें पहले ही हमें सब कुछ बता देना चाहिए था। मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकती हूँ। ये कहकर क्लोए अपने घर के लिए चली जाती है और मैटी भी घर जाने के लिए बस स्टैंड पर बस का वेट कर रहा था और केविन ईजी के साथ ऑफिस में पहुंच गया था। अब हम क्लोए को देखते हैं जो अपने घर पहुंच चुकी थी और अपने अपार्टमेंट में पहुंचते ही क्लोए को एक म्यूजिक सुनाई दे रहा था। इस म्यूजिक को क्लोए ने एलिवेटर वाली बिल्डिंग में भी सुना था और तभी क्लोए के फोन पर क्रिस का कॉल आता है, पर सिग्नल वीक होने की वजह से दोनों की बात नहीं हो पाती। उधर क्रिस को अपनी बिल्डिंग में अपने सामने एक लाल रोशनी दिखाई देती है और तभी क्रिस के पीछे एलिवेटर वाली चुड़ैल आ जाती है और क्रिस को मार देती है और क्रिस की आत्मा को अपने साथ ले जाती है। उधर रेयान भी बहुत परेशान था। वो अपनी बहन के बारे में ही सोच रहा होता है और अब रेयान फैसला करता है कि अब वो अकेला ही इस एलिवेटर गेम को खेलेगा ताकि रेयान अपनी बहन के बारे में पता लगा सके। फिर वो एलिवेटर में जाता है और नियमों के अनुसार खेलता है तो वो लाल रंग की दुनिया में पहुंच जाता है। तभी रेयान के पीछे वही चुड़ैल पड़ जाती है, जिसे देखकर रेयान छुप जाता है और उधर हम ऑफिस में देखते हैं कि ईजी मैनेजर को बता रही होती है कि उसका कैमरा उस लिफ्ट के अंदर ही रह गया है, हमें उस बिल्डिंग में फिर से जाना होगा। और वो दोनों उस बिल्डिंग में चले जाते हैं जहाँ पर लिफ्ट में उन्हें कैमरा मिल जाता है और ईजी मजाक मजाक में अपने मैनेजर केविन के साथ एलिवेटर गेम खेलने लगती है। और जब ये दोनों लास्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं तो इनके सामने वही लाल रंग की रोशनी दिखाई देती है और वहां पर चुड़ैल आ जाती है जो इन दोनों को बहुत बेदर्दी से मार देती है, मगर ये सीन उनके हाथ के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। दूसरी तरफ रेयान लाल दुनिया में छुपते हुए एलिवेटर का वेट कर रहा होता है ताकि जैसे ही लिफ्ट ऊपर आए तो रेयान वापस अपनी दुनिया में पहुंच सके। दरअसल इस दुनिया में कुछ ऐसा होता है कि जब असली दुनिया से कोई इंसान एलिवेटर वाली गेम खेलता था तब चुड़ैल अपनी लाल दुनिया से असली दुनिया में पहुंच जाती थी और इस टाइम भी चुड़ैल अपनी लाल दुनिया में नहीं थी। रेयान इसी मौके का फायदा उठाकर लिफ्ट में बैठकर अपनी असली दुनिया में आ जाता है। तभी लिफ्ट में रेयान को वो कैमरा मिलता है और फिर क्लोए को कॉल करता है। उधर क्लोए भी अपने लैपटॉप पर रेयान की बहन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही होती है। तभी क्लोए के घर में भी वही लाल रंग की रोशनी आती है जो कि उसी लिफ्ट वाली चुड़ैल के आने का साइन होता है। उसी वक्त क्लोए को रेयान का फोन आता है। इससे पहले कि वो चुड़ैल क्लोए पर हमला करती, क्लोए फोन पर बिजी हो जाती है। इसका मतलब है कि ये चुड़ैल मौका देखकर हमला करती थी, पर अभी वो चुड़ैल वहां से चली जाती है। चुड़ैल ने क्रिस, केविन और ईजी को तो इसलिए मारा था क्योंकि कहीं न कहीं उन लोगों से कुछ न कुछ गलती हुई थी, पर अभी यह नहीं पता कि ये चुड़ैल क्लोए को क्यों मारना चाहती थी। रेयान क्लोए को फोन पर कहता है कि तुम मुझसे जल्दी से जल्दी मिलो, हम सबकी जान खतरे में है और मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उधर मैटी जो अभी भी बस स्टॉप पर बैठा था उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, इसलिए मैटी भी क्लोए को फोन करता है। तब क्लोए मैटी को और रेयान को ऑफिस में पहुंचने के लिए कहती है। तब मैटी ऑफिस जाते हुए रास्ते से नमक भी ले लेता है क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि शायद नमक की मदद से वो चुड़ैल से बच सकते थे। उधर ऑफिस में रेयान क्लोए को वो कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें मैनेजर और ईजी की मौत का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका था। जब क्लोए उस वीडियो को देखती है तो क्लोए कहती है कि मैं पुलिस को फोन करती हूँ, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। तब रेयान क्लोए से कहता है कि तुम मेरी बात पर यकीन करो। जब ये दोनों नीचे ऑफिस में आते हैं तब ये देखते हैं कि मैटी ने नीचे फर्श पर नमक से एक सर्कल बनाया हुआ था। वो बता
बताता है कि जब हमारी गेम खत्म हुई थी तब हम सबको लगा कि वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, पर तभी लाल दुनिया का दरवाजा खुल चुका था जो अभी भी खुला हुआ है, इसलिए चुड़ैल हमारे पीछे पड़ी हुई है। हमें जल्द से जल्द उस लाल दुनिया के दरवाजे को बंद करना होगा। तब क्लोए रेयान को बताती है कि मैंने जब इस बात पर रिसर्च की तब पता चला कि एक लड़की को उसके दोस्त ने मजाक मजाक में एलिवेटर के नीचे बंद कर दिया और उसके बाद उसके दोस्त अपनी पार्टी में बिजी हो गए और उस लड़की को वहीं पर बंद करके भूल गए और वो लड़की उस जगह पर 6 दिन तक बंद रही और उस जगह की लाइट भी खराब थी। तभी एक दिन एलिवेटर जब चला तब उस एलिवेटर के नीचे आके वो लड़की मर गई और तब से ही इस एलिवेटर गेम की कहानियों की शुरुआत हुई। वो लड़की अब बहुत ताकतवर चुड़ैल बन चुकी है जो लोगों को मारकर उनकी आत्माओं को अपनी दुनिया में ले जाती है। तब रेयान कहता है कि हमें उस लाल दुनिया का दरवाजा बंद करने के लिए फिर से वही गेम खेलनी होगी, पर क्लोए को इन बातों पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। क्लोए कहती है कि शायद ये कहानियां ही बनी हुई है। उसी समय वहां पर वही चुड़ैल आ जाती है और वो इनके पास आके मैटी को बड़ी बेरहमी से मौत की घात उतार देती है और ये देखते ही क्लोए और रेयान बहुत घबरा जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं और दोबारा से उस एलिवेटर गेम को खेलने के लिए उस एलिवेटर वाली बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं ताकि उस लाल दुनिया के दरवाजे को बंद कर सके और गेम खेलते हुए लाल दुनिया में पहुंच जाते हैं। रेयान को वहां पर अपनी बहन की परछाई दिखती है। क्लोए रेयान को पीछे से आवाज देती है और कहती है कि रेयान हमें वापस भी जाना है, थोड़ा जल्दी करो, ये अब तुम्हारी बहन नहीं है, ये उस चुड़ैल का हमें फंसाने के लिए एक जाल है। और क्लोए रेयान को खींचकर लिफ्ट में ले जाती है और जब नीचे जाने के लिए क्लोए नंबर 1 प्रेस करती है तो वो लिफ्ट वापस से ऊपर की तरफ आ गई थी। तब क्लोए समझ चुकी थी कि ये चुड़ैल इनका पीछा आसानी से नहीं छोड़ने वाली। वो चुड़ैल क्लोए और रेयान का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी जिससे क्लोए की आंख खुल जाती है और आंख खुलते ही वो चुड़ैल क्लोए को मार देती है और रेयान को अपनी लाल दुनिया में अपने साथ ले जाती है। अब उस चुड़ैल ने रेयान को मार दिया या जिंदा छोड़ दिया ये किसी को भी नहीं पता चलता। और तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो इस एलिवेटर गेम को खेलने के लिए आई थी और जो रिकॉर्डिंग करते हुए क्लोए और उसके दोस्तों की कहानियां सुना रही होती है, जो बताती है कि जिन दोस्तों ने मिलकर इस गेम को खेला ये आज तक बॉडी भी नहीं मिली। और फिर वो लड़की एलिवेटर गेम खेलने के लिए बटन प्रेस करती है। तब हमें उस चुड़ैल का हाथ दिखाई देता है जो उस लिफ्ट में अपने नए शिकार को लेने के लिए आ गई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके उन्हें जरूर डराना। और ऐसी अच्छी मूवीज को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।